हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबाई, 34.5 सीना, 23.5 आस्तीन और 17 तीरा। अब हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे और लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे 27 पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक यहाँ पर सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। यहाँ पर ये जो शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे, एक यहाँ लगा देंगे और इन निशानों को ऐसे मिला करके एक सीधी लाइन खींच देना है ऐसे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 एक सूत। यहाँ पर 8.5 पर एक निशान लगा देंगे, एक यहाँ लगाएंगे 8.5 पर और इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से, एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल देंगे और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगा देंगे ऐसे। और इस पटरी की मदद से यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देना है हमें इस तरीके से ऐसे। अब लगाएंगे हम यहाँ कॉलर का निशान। तो इस निशान से इधर लगाएंगे हम 2.5 इंच पर एक निशान और इधर भी हम एक 2.5 इंच पर लगा देंगे इस तरीके से ऐसे। और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। गोलाई करने के बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 17, 17 का हम आधा करेंगे, आगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आगा 8.5 एक सूत। यहाँ पर हम 8.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे और इसमें 1.25 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में इस निशान से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और ऐसे एक लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर यहाँ कंधी को डाउन करेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे ऐसे। इसके बाद में यहाँ देखेंगे हम यहाँ पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से और यहाँ तक हमें देखना है, ये हमारा 12.25 है। तो यहाँ पर भी हम 12.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब ये स्केल लेंगे हम और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्क कर देंगे हम ऐसे। अब यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर यहाँ पर और इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के लिए इस तरीके से हम करेंगे गोलाई ऐसे। ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए हमारा सामना कट चुका है।
इसको हम हटा देंगे और इसके बाद हम निकालेंगे बैक वाला पार्ट। बैक पार्ट निकालने के लिए कपड़े को हम पहले जो है इस तरीके से बिल्कुल सिंगल ऐसे बिछाएंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम देख लेंगे, कपड़े को हम बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर हम रखेंगे। ये देखिए, कपड़े को बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से, और कपड़े को ऐसे कटिंग करके सीधा कर लेंगे ऐसे। और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 17, 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34.5, 34.5 का हम जब चौथा करेंगे, चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 एक सूत, और 1 इंच इसमें हम मिलाएंगे तो 9.5 एक सूत पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे 9.5 एक सूत ऐसे। और ये जो हमारा सामना पल्ला है इसको हम इसी के ऊपर बिछा देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है इस तरीके से। और यहाँ ऊपर जो है ये हमारा पल्ले का जो पॉइंट है, ये कोना, इसको हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। यहाँ एक निशान लगा देंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम गोलाई इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देंगे और हटाने के बाद में अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे हम पहले डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरीके से कपड़े को बिछा लेंगे और इसके बाद में हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ हम कपड़े को आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने 8.5 इंच पर लगाया था, तो यहाँ पर 2 सूत बढ़ा करके हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, यानी 8.25 इंच हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारा 8.25 इंच है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ ऊपर से इसको हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे और इधर से लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। अब इसके बाद में हम आस्तीन की लंबाई देखेंगे। तो लंबाई है 23.5, तो 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 22.5 पर एक निशान लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इधर लगाएंगे हम 5.5 पर एक निशान ऐसे। और ये हम स्केल लेंगे और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्क कर देना है ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और हल्का सा यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
ये देखिए आस्तीन की हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे ऐसे, और यहाँ पर कर देंगे हम गहराई लगभग करना होता है 1.25 इंच की। ठीक है, तो 1.25 इंच की लगभग हम गहराई कर देंगे। और गहराई हम करते हैं जो हमारा पार्ट आस्तीन का जो पार्ट हमारा सामने की तरफ रहता है उसमें हम गहराई करते हैं, और जो पार्ट हमारा बैक की तरफ रहता है, पीछे की तरफ रहता है, उसमें हम चाक पट्टी बनाते हैं। तो चाक पट्टी के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले ऐसे, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर इस तरीके से, और यहाँ हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे और अब हम कटिंग करेंगे तीरा कटिंग करने के लिए पहले कपड़े को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। ये जो हमारा जो है टेढ़ा कपड़ा है ये वाला, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमने कपड़े को सीधा करके बिछा लिया है। कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक बार इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे फोल्ड कर देंगे। और अब हम लगाएंगे तीरे की लंबाई का निशान। तो तीरा है 17 और 17 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद में हमें देखना है कि तीरे की चौड़ाई हम किस तरीके से रखते हैं। ये देखिए हमारे दोनों पल्ले सामना और बैक जो है, ये देखिए दोनों पल्ले हमारे हैं। तो यहाँ पर हमने बैक को जो है सामने से 1.25 इंच छोटा काटा। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए 1.25 इंच हमने बैक को छोटा काटा है सामने से। ठीक है, और ये जो हमारा सामने पल्ला का पॉइंट है ये वाला, इसको हमने बिल्कुल बराबर से रखा है इस तरीके से। तो इसमें हम 5.5 इंच का तीरा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5.5 इंच तीरे की चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से। अगर हम इसको आधा इंच और छोटा काटते यहाँ से, जैसे ये देखिए आधा इंच इसको अगर हम और छोटा काटेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये वाला आधा इंच इसमें हम बढ़ाएंगे। यानी जैसे हमारा ये 5.5 है तो यहाँ पर हम 6 इंच चौड़ा तीरा काटेंगे। अगर यहाँ पर आधा इंच इसको कम करेंगे तो यहाँ पर आधा इंच इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे 1 इंच इसको हम छोटा कर देंगे इस तरीके से, 1 इंच छोटा करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाएंगे, यानी 6.5 इंच तीरे की चौड़ाई रखेंगे। इस तरीके से हमें तीरे की कटिंग करना है। तो हमने इसको बिल्कुल ऐसे बराबर से कटिंग किया है। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पर हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच यहाँ पर ऐसे। अब इसी तरीके से हमें तीरे की कटिंग करना है। तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ लगाएंगे एक 1.25 इंच पर, एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे 5.5 पर, और एक यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से। एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर यहाँ पर, और इस तरीके से इसकी कर देंगे हम गोलाई ऐसे। अब यहाँ पर तीरे को डाउन करेंगे ऐसे और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ पर लगाना है हमें, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे और हल्का सा यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे तीरे की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारा तीरा कट चुका है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे ऐसे और एक यहाँ लगाएंगे
ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारे शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ये देखिए।